फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन सा यूनिट का अप्लाइड बायोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो अभी हम बात करेंगे कुछ 20 क्वेश्चंस की और कुछ एक टॉपिक मैंने ऐसा देखा है जिससे हमेशा ही CSIR क्वेश्चन पूछता है और वो कौन सा है ये जानने के लिए वीडियो को थोड़ा देखो, क्योंकि वहाँ से मैंने 2022, 23 और 24 से सारे क्वेश्चन लिए और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं पहले। Members of the chlorophytes are structurally diverse. Select the options that correctly represents the increasing order of structural complexity among the given genera. तो तुमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीधा तुमसे पूछा है कि करेक्टली रिप्रेजेंट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है, तो इसमें आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्लोरेला, उसके बाद जाइगीमा, उडोगोनियम एंड देन ड्रेपा नेरेल्डिया। ठीक है, ये भाई बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप जानते हो ये सारी चीजें, है ना, क्योंकि दिस फॉलोज द स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन एल्गे, यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, फिर फिलामेंटस, ब्रांच्ड, फिलामेंटस। तो क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर है, जैगिनीमा एंड उडोगोनियम दे बोथ आर क्या है? अनब्रांच्ड फिलामेंट्स है, एंड ड्रेपेना डेल्डिया इज अ ब्रांच्ड हेटेरोट्राइकस फिलामेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 हमसे क्या पूछ रहा है? The flowers of which one of the following plant species is used for indigenous communities of central India to make an intoxicant for consumption? ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है महुआ। महुआ flowers are traditionally fermented and distilled by tribal and indigenous communities across central India like मध्य प्रदेश और भाई छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों पर इनका क्या करते हैं? इन फ्लावर्स का यूज करते हैं और इनको फर्मेंट करते हैं टू मेक अ वेल नोन लोकल लिक्वर। आपको पता होना चाहिए अगर आप इन जगहों से हो तो इस नाम का लिकर मतलब दारू बिकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is asking India has designated regions as sanctuaries or national parks. कॉलम Q में वो दिया हुआ है। ठीक है, डेडिकेटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज, ठीक, वो P में दिया हुआ है। तो आपको मैच करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल है, आता है तो कर पाओगे, नहीं आता तो भाई छोड़ दो, इसमें गेस नहीं लगाना। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ए का देखो, ए का क्या होने वाला है? घड़ियाल कहाँ पर होता है? नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी मतलब सेकंड नंबर वाला। उसके बाद है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये कहाँ पे मिलने वाला है? भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मतलब नंबर 1 पे। देन हम्पबैक महसीर, ये कहाँ पे हम लोगों ने प्रिजर्व करने के लिए बनाया है? कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो क्या है ये इसका आंसर? 4। एंड देन हाउसगिबिल टर्टल, इसको हम कहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं भाई? इसको बताओ कहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं? गहीरमथा सेंचुरी। ठीक है, गहीरमथा सेंचुरी। तो इन ऑप्शन से हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? इट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, now coming to next question, which one of the following species of bird is known to migrate across the Himalayas? ठीक है भाई, कौन सा ऐसा स्पीशीज ऑफ बर्ड है जो कि हिमालयाज की तरफ जो है माइग्रेट करता है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो भाई गैस भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? बार हेडेड गूस। ठीक है, इट इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ बर्ड जो माइग्रेट करता है डायरेक्टली अक्रॉस द हिमालयाज, फ्लाइंग एट एक्सट्रीम एल्टीट्यूड बिटवीन इट्स सेंट्रल एशियन और तिब्बतन ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड इंडियन विंटरिंग ग्राउंड्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 से लेके कम से कम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तक एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया और ये सारे, ये जो अभी मैं बात करूंगी सेक्शन सी के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेक्शन बी एंड सी मिला के सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं ये जो भी इस टॉपिक में अभी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? अप्लाइड बायोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग विद प्रोटीन्स विद देयर करेक्ट फंक्शन ड्यूरिंग एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए टू प्लांट सेल। तुमको प्रोटीन दे दिया, तुमको फंक्शन दे दिया, तुमको बोला है मैच करने के लिए। कैसे मैच करोगे? आता है भाई इस टॉपिक को तो मुझे आई एम श्योर जो भी लोग अप्लाइड बायोलॉजी टेक्निक्स या फिर प्लांट पढ़कर जा रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी यूनिट आपने कवर किया है तो इस टॉपिक को आई सपोज आपने कवर किया होगा। ठीक, और नहीं किया तो भाई फिर ये क्वेश्चन मत करना, नहीं तो गलत कर दोगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर नंबर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है? आंसर नंबर 2। आंसर 2, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो विर जी इज अ रिस्पॉन्स रेगुलेटर दैट वंस एक्टिवेटेड बाय विर ए
स्विच ऑन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर विर जीन्स, ठीक है। विर-जी है क्या, रिस्पॉन्स रेगुलेटर। ये जो है पहले अगर विर ए जैसे ही एक्टिवेट होता है सारे हमारे विर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाता है। विर-डू इज द रिलैक्सेजेस दैट निक्स द टीडीएनए बॉर्डर, ठीक है। विर-डू-टी क्या करता है, टीडीएनए के बॉर्डर को निक करता है and stays covalently attached to its 5' end, carrying a nuclear localization signal that targets the DNA to the plant nucleus. Vir-B1 is a part of Vir-B operon that builds the membrane spanning type 4 secretion system, the actual transfer channel. Or Vir-F is an F-box protein that hijacks the plant's ubiquitin proteasome system to strip proteins off to the DNA complex before क्या, before integration, ठीक है। तो इन सभी का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, फिर से वहीं से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ए टूमिफेशियंस कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज एंड ए राइजोजेंस कॉजेस हेयरी रूट डिजीज, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद पूछा है, बोला है रीजन ए इन टीआई प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, नो इट इज नॉट, है ना, इट इज not. Next is region D in TI plasmid is responsible for virulence, yes, है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी सही है। ऑन्कोजेनिक रीजन इन टीडीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनयूजुअल अमीनो एसिड, नो। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ए एंड सी आर करेक्ट, ओके। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, गिवन below the 4 statements related to agrobacterium mediated transfer of tDNA into plant cells, ठीक। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA by Vir-D1 and Vir-D2 प्रोटीन्स, ओके, ठीक। करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है, ठीक है भाई, होता है काम। तो देन इंटरेक्शन ऑफ Vir-E2 with VIP1 and Vir-E3, then use of Vir-B and Vir-D4 type 4 secretion system, and then activation of Vir-A-G complex। नहीं, अब भी मैंने बताया था सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ Vir-A and Vir-G कॉम्प्लेक्स। तो बस डी हमारा कहाँ पे पहले आ रहा है, 4 नंबर पे, है ना। ये तो बात मैंने अभी जस्ट एक ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि Vir-A और G कॉम्प्लेक्स पहले एक्टिवेट होता है, उसके बाद सारे जितने भी प्रोटीन हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लगा लिया, डी ए सी बी। तो सबसे पहले होगा डी जहां पे एक्टिवेशन होगा, ए होगा प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड टी डीएनए बाय Vir-D1 और D2 प्रोटीन। उसके बाद होगा सी वाला, यूज ऑफ Vir-B Vir-D4 टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम, एंड देन इंटरेक्शन ऑफ Vir-E2 विद VIP1 एंड Vir-E3, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू कीप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन अ टोटीपोटेंट स्टेज, ठीक है। टोटीपोटेंट स्टेज यहाँ पे वो एक सेल से बहुत सारे सेल्स में बन सकता है, ठीक। दे नीड अलग अलग डिफरेंट सेल्स में बन सकता है ना, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमें क्या शो करता है, टोटीपोटेंसी, किसी भी सेल में जा सकता है, वो कोई भी ऑर्गन बना सकता है, राइट। दे नीड टू बी मेंटेन्ड इन अ मीडियम सप्लीमेंटेड विथ, कौन से मीडियम में रखोगे भाई स्टेम सेल्स को, ल्यूकोकीमिया इनहिबिटरी फैक्टर, इट एक्टिवेट्स द STAT3 सिग्नलिंग, ठीक है। STAT3 सिग्नलिंग, स्टैट से क्या याद आ रहा है, कौन सी सिग्नलिंग याद आ रही है, जैक-स्टैट सिग्नलिंग, ठीक है। ये PYQ में आया हुआ था जैक-स्टैट के बारे में एक क्वेश्चन, और जैक-स्टैट का अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ा है तो भाई रिवाइज कर लेना जैक-स्टैट के फंक्शन क्या है, ठीक है। तो STAT3 सिग्नलिंग जो है वो सप्रेस करता है स्पॉन्टेनियस डिफरेंशिएशन को, ठीक है। ऐसे मीडिया में हमने रखा है कि वो डिफरेंशिएशन ना होने दे, उन सेल्स को टोटीपोटेंट ही बनाए रखे। And in the classic essential medium supplement for keeping mouse embryonic stem cells undifferentiated in culture, ठीक। ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन भाई स्पेसिफिक नहीं है ना। एंड नेस्टिन इज एक्चुअली अगर हम तब डालते हैं जब हमें चाहिए था कि वो जो है क्या बन जाए, न्यूरल प्रोजेनेटर सेल। समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी बात को समझ गए भाई। ये इनिबिटिंग फैक्टर है, तो ये जो है ना स्टैट का इनिबिटिंग फैक्टर है, STAT3 का इनिबिटिंग फैक्टर है, मतलब इनिबिट कर रहा है जैक-स्टैट सिग्नलिंग, जो कि किसके लिए चाहिए था, डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे मीडिया में हम रखना चाहते हैं, उसकी हम टोटीपोटेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। नेस्टिन हम कब यूज करते हैं, जब हमें चाहिए था कि वो न्यूरल सेल्स में डेवलप हो जाए, न्यूरल सेल्स, है ना। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन दीज आर नॉट स्पेसिफिक, ये हम मतलब अगर कोई मतलब बहुत सारी चीजों में यूज कर लेते हैं, स्पेसिफिसिटी नहीं है स्टेम सेल्स के लिए।
Now coming to question number 9, which one of the following reagents is used for harvesting encourage dependent animal cells from culture vessels? बताओ जल्दी से, ये तो आना चाहिए क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर नंबर ए, ट्रिप्सिन एंड कोलाजिनेज। ट्रिप्सिन एंड कोलाजिनेज इनको हम यूज करते हैं। बी क्यों नहीं? ट्रिप्सिन और कोलाजिन, भाई कोलाजिन तो प्रोटीन है ना, कोलाजिनेज क्या है? कोलाजिनेज वो है जो डिसरप्ट करेगा मेम्ब्रेन की एक दूसरे, मतलब मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे मेम्ब्रेन को, ठीक है। दे आर देमसेल्व्स, और कोलाजन खुद क्या प्रोटीन है? वो तो खुद एक जो है वो क्या है? एडहेशन प्रमोटिंग ईसीएम प्रोटीन है। वो तो चाहेगा भाई कोलाजन, हम आपने सुना है ना कि भाई एजिंग के लिए हम लोग कोलाजन लेना चाहिए। कोलाजन मतलब क्या कर रहा है? टाइटनिंग कर रहा है, राइट। स्किन की या मतलब किसी भी सेल की वो टाइटनिंग कर रहा है। तो ये तो हम यूज ही नहीं कर सकते कोलाजन। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही निकल गए। फाइब्रोनेक्टिन की भी सेम फंक्शन होता है, वो भी स्किन को टाइट करता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे आर्ट्स भी आते हैं। नेक्स्ट इज डीएमएसओ। भाई डीएमएसओ से तो क्या होगा बता दो? डीएमएसओ से सेल्स मर जाएंगे, बहुत टॉक्सिक होता है। थोड़ा सा डीएमएसओ यूज करते हैं सेल्स को फ्रीज करने के लिए, थोड़ा सा डीएमएसओ यूज करते हैं सेल को फ्रीज करने के लिए, ठीक है, ना कि क्या करने के लिए। हम उसका मतलब ऐसा होता है कि कोई एक फ्लास्क में हमारे सेल्स है, हम चाहते हैं उसको फाल्कन में ले ले, तब हम क्या यूज करते हैं? ट्रिप्सिन और कोलाजिनेज एंजाइम, ना कि अदर, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं सेल टू सेल एडेशन। और डीएमएसओ भाई ये एक फ्रीजिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर डाल दोगे तो सेल मर जाएंगे, क्लियर। और ट्रिप्सिन क्या है भाई? स्टैंडर्ड प्रोटीएज है। इट इज यूज्ड टू क्लीव सेल सरफेस एडेशन प्रोटीन एंड डिटैच एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स फ्रॉम अ कल्चर वेसल। और कोलाजिनेज भी सेम यही है, जो कि अटैच्ड सेल्स को रिमूव करता है एक दूसरे से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, Which one of the following honeybee species is native to its Indian subcontinent? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो करोगे, नहीं आता तो भाई गैस भी मत करना। इसका आंसर क्या है? एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा। तो ये है जाइंट हनीबी इज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये जो, और दूसरा जो है एपिस मेलिफेरा, ये यूरोपियन हनीबी है, समझ गए? यूरोपियन हनीबी है, मतलब अंग्रेज हनीबी है। वाइल एपिस, बहुत इसका जैसा नाम है, कॉशी सिविनोकोवी और एपिस निग्रोकिंटा, ये कहाँ के हैं? बोर्नियो के और फिलीपींस के, ठीक है। जो हमारा निग्रोसिंक्टा है वो कहाँ का है? फिलीपींस का, इंडिया का नहीं है, ठीक। कौन सा वाला अंग्रेज है? मेलिफेरा, मतलब यूरोपियन हनीबी है। और कौन सा हमारा वाला है? डॉर्सेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है भाई? select a group of plants that are known to have an increase in the amount of vascular tissue by means of secondary growth from a vascular cambium। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? both dicot and gymnosperms, they possess a vascular cambium that produces secondary xylem and secondary phloem, right, increasing stem girth over time। जितने बूढ़े होते जाएंगे उतना इनका स्टेम गर्थ बढ़ता जाएगा। मोनोकॉट क्या होता है? उनमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता एंड ट्रू सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बहुत क्या। तो इसीलिए हम मोनोकॉट को हटा देंगे यहां से और हमारे पास आंसर क्या बचेगा? डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। याद रखोगे? अगर ये तुमने टॉपिक किया है और इसको याद किया है अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने, तो प्लीज थोड़ा सा मोनोकॉट और डाइकॉट में थोड़े से ना एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना। हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा से आ जाए बट किसी एग्जाम्पल के साथ आ जाए, तो वो एग्जाम्पल तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मोनोकॉट है, कि वो जिम्नोस्पर्म है, कि वो डाइकॉट है, ठीक। तो ऐसे पढ़ लेना। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्टिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अप्लाइड बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बोल रहा है कि भाई नॉट ट्रू। मैंने भाई एक शॉर्ट में अपने डाला भी है कि नॉट पढ़ना मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम इतना पैनिक में रहेगा कि भाई हमारे 100 नंबर अभी तक बने क्यों नहीं सेक्शन सी में। ये मत करना कि नॉट पढ़ना ही भूल जाओ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज लोअर देन बैच फर्मेंटेशन, ठीक है। ये ट्रू नहीं है किसमें? कॉन्टिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन में। क्यों भाई? कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है कि तुम बार बार उसको खोलोगे, है ना, तुम बार बार उसको खोलोगे, न्यूट्रिएंट ऐड करोगे, फिर उसे दोबारा बंद करोगे, फिर तुम्हें लगेगा यार एक दिन बाद की मीडिया कम हो गया, चलो मीडिया डालते हैं, फिर उसे खोलोगे, दोबारा मीडिया डालोगे। तो ऐसे तुम क्या कर रहे हो? कंटामिनेशन के चांसेस को ज्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है, ना कि कंटामिनेशन का रिस्क जो है वो कम है। सबसे ज्यादा अगर कंटामिनेशन का चांस है तो वो किस में है? कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। कौन सा जो प्रोडक्ट है, इट इज ए नॉट
टिपिकली अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन? बता दो जल्दी से, ग्रीन टी। ठीक है, ग्रीन टी जो है वो हमारा रैपिड फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो नहीं है, राइट। तो ग्रीन टी प्रोसेसिंग स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स रैपिड स्टीमिंग हीटिंग टू डीएक्टिवेट द लीव्स ओन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जो कि प्रिवेंट करता है किसको? ऑक्सीडेशन को, ठीक, दैट प्रोड्यूस ब्लैक टी। सो ग्रीन टी इज द वन नॉट फर्मेंटेड और ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या है? चीज, ब्लैक टी, कॉम्बुचा, ये सब क्या है? फर्मेंटेड है। Next is question 14. A tree species has leaves that contain an allochemical compound that leaches into the soil and prevents the growth of its own seedling. What kind of dispersion pattern is likely a result of this process in the adult of this species? जल्दी से इसका आंसर बताओ। आता है तो कर लोगे, नहीं आता वही नहीं कर पाओगे, है ना। गैस भी करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस फिर नेगेटिव चले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यूनिफॉर्म। व्हेन अ ट्रीज ओन एलोकेमिकल सप्रेस इट्स ओन सीडलिंग नियर बाय, ईच एडल्ट इफेक्टिवली मेंटेन अ जोन ऑफ इनिबिशन, है ना। खुद का इनका जोन ऑफ इनिबिशन होगा। वेयर इट्स ओन ऑफस्प्रिंग, वहां बच नहीं पाएंगे। रिपीटेड अक्रॉस द होल पॉपुलेशन, सो दिस नेगेटिव खुद के लिए सोचने वाले प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, मतलब आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन करेंगे ताकि जिंदा रह सके। तो कौन से तरीके का डिस्पर्जन पैटर्न है? यूनिफॉर्म। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 बता दो भाई, तुमसे सीधा पूछ लिया कि बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड एस्टिमेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट प्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रिपोर्टेड इन दीज टेक्सा। ठीक, तो इसका ऑप्शन बताओ सबसे ज्यादा किस में है? इंसेक्ट्स में, फिर एंजियोस्पर्म्स, एल्गी, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है तुमसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू वेस्क्यूलर प्लांट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी थिकनिंग ऑफ द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? राइनिया मेजर। राइनिया हैड अ वेरी सिंपल प्रोटोस्टील। ठीक है, प्रोटोस्टील क्या होती है? अ सिंगल सेंट्रल वेस्क्यूलर